A very good morning, students. So after Diwali vacation, we are going to start our chapter number 6. First of all, write heading chapter number 6. General principles and isolation processes of isolation of elements. बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर। बोर्ड की एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो 4 to 5 मार्क्स का इस चैप्टर में से पूछा जाता है। स्पेशली 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड मे बी 3 MCQ, ऐसा कुछ रेशियो होता है। 2:2 का रेशियो में भी होता है। 2 MCQ होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। अब इस चैप्टर को आप लोग 10th में पढ़ चुके हो। आज जितना भी पढ़ेंगे कुछ नए टर्म्स भी आएंगे, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। 10th में पढ़ चुके हो इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में लिखे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो 10th में था वही है। एक नया कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने 10th में नहीं पढ़ा हुआ है वो आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे चैप्टर 6 को मेटलर्जी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटलर्जी, मेटलर्जी भी बोलते हैं। अब मेटलर्जी का मीनिंग क्या है? मेटलर्जी का मीनिंग क्या है? मेटलर्जी का मतलब क्या है? जो प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल। या तो फिर ऐसा भी कहो कि मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू obtain अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी के डेफिनेशन से, फिर हम लोग जाएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल। कैसी मेटल होनी चाहिए? प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अब ओर का मीनिंग मैं आप लोगों को आगे टर्मिनोलॉजी के अंदर बताऊं। ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी, अब मेटलर्जी के ऊपर से हमें क्या पता चल रहा है कि टोटली जितनी भी बातें हम लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे वो किसके ऊपर होगी? प्योर मेटल के ऊपर। मतलब सब कुछ जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो सभी रिलेटेड टू 100% फोकस्ड वो कहाँ पे रहेंगे? मेटल के ऊपर रहेंगे। अब मेटल की अगर बात आ रही है तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को कंसीडर करना इम्पोर्टेंट होगा। पीरियोडिक टेबल को कंसीडर करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहली बार मेटल को कब पढ़ा? तो 10th में पढ़ा हुआ था। एक चैप्टर ऐसा आ रहा था मेटल नॉन मेटल के ऊपर, लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमको दी गई। फिर 10th में एक ऐसा चैप्टर भी है जहाँ पे पीरियोडिक टेबल भी हमें पढ़ना था। वहाँ पे हमने पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन ली। 11th के अंदर भी हम लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 और 3 के अंदर। तो ये बात तो हमें पता है कि भाई पीरियोडिक टेबल में 3 बातें होती हैं: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 80% क्या है? मेटल्स है, और 20% के अंदर नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स ज़्यादातर कहाँ पे दिखते हैं? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। मेटलॉइड्स और नॉन मेटल दोनों किस साइड है? ग्रुप नंबर 13 to 18
वहाँ पे हमें ये नॉन मेटल मेटल मिलते हैं। जब आप लोग एस ब्लॉक की बात करते हो, एस ब्लॉक की बात करोगे तो वहाँ पे हमें अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी मिलते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करो तो वो तो पूरा मेटल से ही भरा हुआ है। हम लोग क्या बोलते हैं, एक डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, एंड हम लोग क्या बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो क्या बात आ गई मेटल। अब यहाँ पे मेटल जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर ऐसा कहा गया है कि मेटल्स आर अवेलेबल, मेटल्स आर अवेलेबल इन टू फॉर्म्स। दो फॉर्म के अंदर मेटल्स जो है वो अवेलेबल हमें मिलते हैं। नंबर वन इज अ फ्री स्टेट। अब यहाँ पे फ्री स्टेट या तो इसे बोला जाता है नोबल स्टेट, नोबल स्टेट, नोबल स्टेट, दो नाम से इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब फ्री स्टेट का मतलब क्या है, नोबल, ये आप लोग नोबल वर्ड से फैमिलियर हो। यहाँ पे फ्री स्टेट का मीनिंग ऐसा नहीं निकालना कि इन एटमोस्फियर या तो फिर इन सराउंडिंग उस वो मेटल इस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, वो नहीं। यहाँ पे फ्री स्टेट या फिर नोबल स्टेट का मीनिंग ऐसा होता है कि नॉन रिएक्टिव मेटल्स, नॉन रिएक्टिव मेटल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। नॉन रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, क्या बोलेंगे, नॉन रिएक्टिव हो या तो फिर लेस रिएक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, फॉर एग्जाम्पल ऑरम गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम। तो ये जो सभी मेटल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फ्री स्टेट में अवेलेबल हों ऐसे मेटल्स को यहाँ पे बोला गया। ओके, सेकंड जो है वो है कंबाइंड स्टेट। ओके, सेकंड स्टेट हमारा कौन सा, कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मीनिंग क्या है, तो वहां पे प्रेजेंट होती हैं इम्प्योरिटीज। देखो सेकंड टर्म हमारा यहाँ पे हो जाएगा कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। अगर सिंपल इसका मीनिंग समझें तो विथ इम्प्यूरिटी, विथ इम्प्यूरिटी। अब जनरली हम लोग इस चैप्टर के अंदर इम्प्यूरिटीज में बात क्या करेंगे, एक होगा हमारा सिलिका, एक होगा हमारा सैंड, एक होगा ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये जनरली इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जनरली अगर हम जब भी इम्प्योरिटी की बात करेंगे तो वहां पे ये चारों मस्ट प्रेजेंट होंगे, मस्ट प्रेजेंट होंगे। अब फॉर एग्जांपल इसमें देखें, फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है ZnS, जिंक मेटल है लेकिन उसके साथ सल्फर एज एन इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, इसे नाम दिया गया जिंक ब्लेंड। अब यहाँ से आप लोगों को एक बात याद करनी है, टेक्स्ट बुक के अंदर अकरेंस करके एक टॉपिक है, अकरेंस। वैसे सिलेबस में से डिलीटेड है लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका यूज हम लोग फर्दर चैप्टर्स में 7 और 8 चैप्टर में उसको करेंगे। हाँ, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। अकरेंस ऑफ द मेटल्स कहाँ से मिलता है, कितने परसेंटेज में मिलता है, वो 2-3 बार आप लोगों को रीड करना है अच्छी तरह से। आगे बढ़े इसमें जिंक ब्लेंड। ओके, फिर एक Al2O3 कॉरेंडम बोला जाता है इसे, कॉरेंडम। अगर इसके अंदर आप लोग H2O लगा दो तो वो हो जाता है एल्यूमिना, लेकिन Al2O3 है तो वहाँ पे कॉरेंडम उसे बोला जाता है। और ये हमारा फेमस एग्जाम्पल रॉक सॉल्ट, ये क्या हो गए हमारे कंबाइंड स्टेट के एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि भाई अगर हमें प्योर मेटल, ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, बेसिक इंफॉर्मेशन दी, लेकिन हमारा अभी का टारगेट क्या है,
प्योर मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। चलो तो वो हेडिंग लिखते हैं हाउ टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल। और उसके लिए हमें समझनी पड़ेगी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी पता होगी तो हम लोग पढ़ पाएंगे। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, अगर वो पता नहीं है तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ पाएंगे। वैसे ही अगर मेटलर्जी पढ़नी है तो उसकी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, ओके। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है मिनरल्स या मिनरल, जो भी नाम दो। अब मिनरल क्या है, एक हम लोग समझेंगे। देखो मिनरल के ऊपर से हम लोग जाएंगे सेकंड नंबर और के ऊपर, और एंड मैं थर्ड यहाँ पे लिखूं, थर्ड इज गैंग। ये तीन आप लोगों को टर्मिनोलॉजी GAUNGE, गैंग, अपनी अपनी गैंग होती है भाई लोग की। इधर हाँ, ये भाई लोग की गैंग है। भाई लोग की गैंग को समझने से पहले ये जो मेन हीरो है उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि मेटल जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ। और पिक्चर में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मूवी विलन तो मर जाता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मर नहीं जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, चलो व्हाट इज द मिनरल। Like for definition, it is a compound. It is a compound from which metal can be extracted. जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब समझो, अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट। मान लो कि हमारे पास ये पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, हम लोग ढूंढने गए Fe को। हम लोग क्या करने गए, हम ढूंढने गए Fe को। हमें ये दोनों पत्थर के अंदर यहाँ पे 60% में मिला, 60% में मिला क्या, Fe, और यहाँ पे मिला 70% में Fe। तो ये दोनों क्या हो गए, मिनरल हो गए, इसके Fe के। हाँ, फिर यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होगी वो अभी उसके बाद नहीं करेंगे। कौन से ऐसे स्टोन्स हैं, कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें Fe प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज सेकंड प्रायोरिटी। लेकिन कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है वो सेकंड, प्रेजेंट है वो प्रायोरिटी। तो वो क्या हो जाएगा, मिनरल ऑफ द Fe, मिनरल ऑफ Fe। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ मिनरल, जिसमें से हमें क्या करना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास जब हम लोग मान लो कि ढूंढने गए ऐसे पत्थर जिसमें से Fe मिल रहा हो, जिसमें से कॉपर मिल रहा हो, जिसमें से एल्यूमिनियम मिल रहा हो, तो हर कोई मिनरल होगा नहीं, हर कोई मिनरल नहीं होगा। जिसमें ज़्यादा परसेंटेज में, अब ये नया टेस्ट मैं दे रहा हूँ अपने को, जिस पत्थर में, जिस सब्सटेंस में, जिस मटेरियल में amount of the metal is more as compared to the others, that substance we considered as a mineral, that substance we consider as a mineral। हर एक को मिनरल थोड़ी बोल ही सकते हैं, लेकिन फिर किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 में से ऐसा मुझे एक पत्थर मिला जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6% Fe प्रेजेंट है,
इसको सिलेक्ट करोगे कि इसको सिलेक्ट करो। आप बिजनेसमैन हो, कंपनी चला रहे हो, तो खर्चा तो इसमें बढ़ जाएगा, इसमें कम होगा। 11 टाइम्स मोर ये वर्क देगा एज कंपेयर टू दिस। तो यही एक मिनरल होगा। ओके, मोर प्रोपोर्शन, ये पॉइंट आप लोग ऐड कर दो। मोर प्रोपोर्शन में हो, पर्टिकुलरली उसे ही हम लोग मिनरल में ऐड करते हैं। अब मिनरल मिल गया, चलो ये 70% वाला मिल गया। अब और किसे कहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और? लिखो उसमें द मिनरल फ्रॉम which metal can be extracted commercially। अब ये वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, commercially is called ore। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ये कॉमर्शियल। अब इसमें से हमने बहुत सारे पत्थर ढूंढे जिसमें Fe प्रेजेंट था, वो सभी क्या हो गए, मिनरल्स ऑफ द Fe। एक हम लोगों ने सिलेक्ट किया, वो क्या हो गया हमारा और कॉमर्शियली। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, बिजनेसमैन अगर हो तो आप लोग कॉमर्शियली तो देखोगे कि आप लोगों को कितना एक्सपेंस पड़ रहा है टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल, देखोगे 100% देखोगे। ओके, तो उस मिनरल को हम लोग नाम देते हैं और। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन? द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ore is called gangue। और ये इम्प्यूरिटीज कैसी होंगी, कौन सी होंगी? सिलिका, सैंड, मोस्टली ऑक्सीजन, सल्फर। ये चार इम्प्यूरिटीज सबसे मेनली होंगे यहाँ पे। ये तीन टर्म्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गए। तो अब हमें मान लो कि प्योर मेटल निकालना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे और लेंगे। देखो, और इसमें से क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज को रिमूव करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। तो ये इक्वेशन एक याद रखो, और इज इक्वल टू इम्प्यूरिटीज प्लस प्योर मेटल। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोसेसेस को यूज करना पड़ेगा। हाँ, प्रोसेसेस। अब मेटलर्जी का ओरिजिनल जो यूज है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, मेटलर्जी। आगे बढ़े। अब जो भी प्रोसेसेस, अब हमें क्या करना है, इस और में से हमें करना है मेटल को एक्सट्रैक्ट। उसे नाम दिया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ और। टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ और। अब और हमारे पास पहले से आ गया होगा, मिनरल को पहले हम लोगों ने ढूंढा, हमारे पास और आ गया। और को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज रिमूव करेंगे। और को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज रिमूव करेंगे। तो तीन मेथड मेनली यूज की जाती हैं। नंबर 1, ये आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होगा, ओर को हम लोग नहलाएंगे, बनाएंगे। समझिए, अगर मान लो कोई एक ऐसी चीज इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल कॉइन है हमारे पास, नीचे गिर गया, धूल मिट्टी उसके ऊपर लग गई, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको खंखेरेंगे ऐसे, हाँ हिलाएंगे तो वो मिट्टी नीचे गिर जाएगी। तो उसी तरह कुछ हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द, मतलब उसे नहलाना धुलाना। इसके अंदर हम लोग 4 मेथड्स पढ़ते हैं, 4 मेथड्स। नंबर 1,
नंबर 1 हाइड्रोलिक वॉशिंग, आप लोगों ने 10th में सीखा हुआ है। नंबर 2 फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन आप लोगों को 12th में भी आया हुआ है। नंबर 3 मैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नंबर 4 नया है लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस इज न्यू फॉर गोल्ड। ओके, अब यहाँ पे सेकंड जो स्टेप जो है वो किया जाता है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ओर, मतलब यहाँ से जो भी मिलेगा। अब रिडक्शन, जब रिडक्शन ऑफ ओर करते हैं तब हमें 97% प्योर मेटल मिल जाता है यहाँ पे, और जो बाकी बचा वो हम लोग करते हैं रिफाइनिंग के अंदर, और रिफाइनिंग से हमें मिलता है 99.99% प्योर मेटल। ओके, और ये 3 टॉपिक जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, लेकिन सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब सबसे पहला उसके अंदर है हाइड्रोलिक वॉशिंग, ERAULIC, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब यहाँ पे एमसीक्यू इस टॉपिक में से बहुत अच्छी तरह से पूछे जाते हैं, मैं बताऊंगा किस टाइप के एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और बात इसको हम लोग कर लें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, वो लिखने के बाद हम लोग आगे जाएं, वो लिखने के बाद। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को 2 और नाम दिए जाते हैं, और ड्रेसिंग। हम लोग सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, वैसे इसको भी तैयार करना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है, तो इससे इसको भी नाम दे दिया गया और ड्रेसिंग। एक और नेम है बेनिफिकेशन, बेनिफिकेशन इसको भी बोला जाता है। ओके, किसके लिए यूज होता है, यूज टू रिमूव impurities, used to remove impurities like soil, sand, silica, stone, etc. डेफिनेशन क्या दे सकते हैं इसका, कंसंट्रेशन ऑफ और का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग, रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर is called concentration of ore, is called concentration of ore। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। लिखते रहना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेते रहो। हाँ, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 टॉपिक को हम लोग अभी समझेंगे, बाकी 2 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। वॉश करना है सिर्फ और सिर्फ, जैसे प्रैक्टिकल में हम लोग वॉशिंग करते हैं। ओके, अब यहाँ से सबसे पहला एमसीक्यू रिलेटेड टू प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कि हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यूज होता है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग वो लिखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल। कौन सा है, बेसिक प्रिंसिपल यूज इज डेंसिटी डिफरेंस। आप लोगों को पता है, ये आप लोग पढ़ चुके हो, फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। डेंसिटी डिफरेंस क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस।
डेंसिटी डिफरेंस दो बातें के ऊपर होगी ना यहाँ पे। एक तो हमारा क्या होगा, प्योर मेटल होगा हमारे पास, इन दोनों के बीच में डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए। मेटल, प्योर मेटल नहीं, वहां से तो हमें प्योर मेटल मिलेगा। मेटल एंड इम्प्योरिटी, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डेंसिटी डिफरेंस जो है वो होना चाहिए। इम्प्योरिटी या वर्ड यूज किया गया हो गैंग, किसके लिए यूज होता है ये मेथड, तो यूजफुल फॉर ores of heavy metals like tin, lead and Fe। ये तीनों मेटल्स के लिए स्पेशली ये मेथड जो है वो यूज किया जाता है। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि लाइटर एलिमेंट्स या फिर लाइटर एलिमेंट्स कैन नॉट बी कॉन्सनट्रेटेड बाय दिस मेथड। बहुत सिंपल, क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल कि ये हमारा इस टाइप का एक स्लोप होता है, इस टाइप का एक स्लोप होता है। अब यहाँ से साइड में से क्या करते हैं ये लोग, साइड में से यहाँ पे फ्लो ऑफ ए वाटर होता है, फ्लो ऑफ ए वाटर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डोटेड लाइन से क्या दिखा दूँ, वाटर दिखा दूँ। ये हमारा क्या है, फ्लो ऑफ वाटर, एकदम फुल फोर्स से आता है। और यहाँ से फनेल से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इन पाउडर्ड फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन पाउडर्ड फॉर्म हम लोग क्या करेंगे, और को यहाँ पे पास कराएंगे। तो क्या होगा, हायर डेंसिटी वाले जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे क्या रह जाएंगे, यहाँ पे जो गड्ढा है बीच में वहाँ पे रह जाएंगे। और बाकी क्या होगा, इम्प्योरिटी वो इस वाटर के साथ यहाँ पे निकल आएगा। ओके, यहाँ पे निकल आएगा। तो ये सभी क्या होंगे, हमारे हाई डेंसिटी वाले एलिमेंट्स होंगे, हाई डेंसिटी होगी। यहाँ पे गड्ढे में ये बेचारे अटक जाते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये सभी हैवी मेटल्स होंगे, जहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और जो हमारा इम्प्योरिटी होगा वो वाटर के साथ यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल फंडा, 10th में आप लोग सीख चुके हो। अब थर्ड में ले रहा हूँ, सेकेंड हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन को। फ्रोथ फ्लोटेशन थोड़ा लंबा मेथड है, इसलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंत में आप लोगों को करवा दूंगा। मैग्नेटिक सेपरेशन 10th में पढ़ा हुआ इजी टॉपिक। मैग्नेटिक सेपरेशन या उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन सबसे पहले यूज्ड if one substance of the ore or impurity has magnetic property, क्या होना चाहिए, या तो और के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या तो फिर उसके अंदर जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती होनी चाहिए। चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरो एंड फेरी, उसके रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें नेक्स्ट जो
वहाँ पे क्या हो जाता है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स, क्योंकि पाउडर फॉर्म में हुआ, पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिव and fall nearer to the magnetic roller. अब ये आप लोगों को पता चल गया होगा, एक जो होता है ये क्या सा होगा, ये मैग्नेटिक रोलर, मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखी मैग्नेटिक रोलर। इसके साथ एक और हम लोग क्या, रोलर, ये सिंपल रोलर होता है, ये मैग्नेटिक रोलर नहीं होता, इसको सिंपल ही रखा जाता है। ओके, फिर अगर मान लो कि यहाँ से हम लोगों ने पास आउट किया, यहाँ पे क्या होगा, और जो है वो यहाँ पे आता तो यहाँ पे घूमेगा। ओके, ये मैग्नेटिक है, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, मैग्नेट की तरह ये एक्ट होता करता होगा। अब जैसे यहाँ पे और आया तो यहाँ पे दो बक्से रखे जाते हैं। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करता होगा, वो कहाँ पे जाएगा, नियर ये बाजू में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल, और यहाँ पे क्या चली जाएंगी, गैंग, मतलब यहाँ पे यहाँ तक इसका एरिया होगा मैग्नेटिक का, यहाँ तक मैग्नेटिज्म शो कर रहा होगा, तो यहाँ पे आगे नहीं शो कर रहा है इस पोर्शन में, ये रोलर होगा, ये घूमता रहेगा कंटिन्यूस, तो यहाँ पे मैग्नेट छूट जाएगा, और यहाँ से तो पहले से ही यहाँ से ये सीधा नीचे यहाँ पे गैंग पार्टिकल्स चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल था। ओके, गैंग पार्टिकल्स, इसका एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, फॉल नियर टू द मैग्नेटिक रोलर, तो गैंग के लिए क्या लिख सकते हो, फार अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर। ओके, तो हम लोग यहाँ तक आज का लेक्चर जो है वो रखें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों को चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा। ओके, इस चैप्टर में हम लोग उतना ही करेंगे जो जितना एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे 4 और 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।